बच्चों क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो बच्चों यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें k का मान ज्ञात करना है जब x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। तो उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले इस पी एक्स को लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, हमने इसे लिख लिया। अब बच्चों इसे x माइनस वन को क्या मान लेते हैं जी एक्स, माना जी एक्स बराबर x माइनस वन। अब बच्चों अगर इसका मान ज्ञात करना है और अगर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो बच्चों हमें यहां से x का मान निकालकर पी एक्स में रखना है। तो इसके साथ हम यहां पर जी एक्स को ये मान लिया तो जी एक्स को जीरो भी मान लेते हैं, जी एक्स बराबर है जीरो। अब अगर जी एक्स ये जीरो है बच्चों तो यहां पर x माइनस एक भी क्या हो जाएगा जीरो, और इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा एक। अब बच्चों यदि यहां पर जो क्वेश्चन है कि यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यहां हम लिखेंगे क्योंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसलिए बच्चों जो यहां पर ये वन है, x की वैल्यू क्या है वन, तो इसीलिए p माइनस वन सॉरी p प्लस वन, क्योंकि यहां पर आंसर किसका है प्लस का, p प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा अगर ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है जो कि हमें दिया है। अब बच्चों यहां पर पी एक्स की जो पी एक्स है हम उसे उसमें x की जगह एक प्लस यहां पर भी x की जगह एक और फिर क्या लिख लेते हैं k बराबर है जीरो। यहां पर p एक की वैल्यू रखी गई है बच्चों। अब यहां पर वन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वन का स्क्वायर होता है टू, वन टू जा एक दूनी दो। अगर आप ये सोच रहे हो तो बच्चों ये है गलत, क्योंकि वन के स्क्वायर का मतलब है कि एक को दो बार गुणा करें, एक एकम एक। तो यहां पर इसलिए ये आ गया एक प्लस के बराबर है जीरो। अब बच्चों यहां पर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब सेम साइन होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है। सेम साइन यहां पर प्लस यहां पर प्लस, तो ये जुड़ कर क्या हो जाएगा दो प्लस का, और ये के बच्चों ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर मुझे के का मान ज्ञात करना, तो के का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों जो ये जो दो है प्लस की ये यहां पर आ जाएगी राइट हैंड साइड, और ये किसका हो जाएगा प्लस की जगह माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस टू। तो बच्चों के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया माइनस टू। तो इस तरीके से बच्चों यदि जी एक्स हमें कोई गुणनखंड दिया है और यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर इस तरीके से के का मान ज्ञात कर सकते हैं।